हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग उन प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षाओं में आ चुका है। जैसे कि कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश में या मतलब दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार कालिदास सम्मान देती है, शास्त्रीय संगीत के लिए देती है, शास्त्रीय संगीत के लिए जो है दिया जाता है, रंगकर्म के लिए दिया जाता है, उसके बाद शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है, शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है और रूपंकर कला के लिए दिया जाता है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है, शास्त्रीय संगीत के लिए देती है, रंगकर्म के लिए देती है, शास्त्रीय नृत्य के लिए देती है और रूपंकर कला के लिए देती है ना। उसके बाद भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, इसको कहते हैं CSIR, भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद। इसको क्या कहते हैं? CSIR। इसको जो है 1957 में इसकी स्थापना हुई है। भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद का स्थापना, CSIR की स्थापना 1957 में भारत सरकार ने किया है। और ये जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देता है विज्ञान के क्षेत्र में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देता है विज्ञान के क्षेत्र में, है ना। तो साइंस, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देता है, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देता है। उन लोगों, उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है यह पुरस्कार जिनकी आयु 45 वर्ष से कम है, जिनकी आयु जो है 45 वर्ष से कम है। भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CSIR 1957, 45 वर्ष से। उसके बाद जो है आपका ये है मैग्सेसे अवार्ड, मैग्सेसे अवार्ड। मैग्सेसे अवार्ड जो है ये फिलीपींस सरकार देती है। फिलीपींस सरकार मैग्सेसे अवार्ड देते हैं और ये अवार्ड जो है फिलीपींस सरकार देती है मैग्सेसे अवार्ड। इस जैसे कि सामाजिक कार्य में दिया जाता है, शांति के लिए दिया जाता है, सामाजिक कार्य और शांति के लिए दिया जाता है। इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैग्सेसे अवार्ड इंडिया में मिला था 1957 में, 1958 में मिला था। उनका नाम था विनोबा भावे। पहला भारतीय जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला उनका नाम है विनोबा भावे। और विनोबा भावे को मैग्सेसे अवार्ड जो है फिलीपींस सरकार ने दिया था सामाजिक कार्य तथा शांति के लिए। और मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। अब तक 7 भारतीयों को मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। अब तक 7 भारतीयों को। जो विनोबा भावे हैं वो भूदान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो भूदान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो दिया जाता है आपको खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण, खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए। खेल कूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है ना। और
अर्जुन पुरस्कार क्यों दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ट्रेनर को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है जो उत्कृष्ट खेल में प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है। खेल में प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है। ये दोनों जो है खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है ना। और ये अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड है वो 4 वर्ष की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। यह जो है 4 वर्ष की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। इसमें जो है एक मेडल दिया जाता है, उसके बाद प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक मेडल दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और जो जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता है उनको 25 लाख रुपया, और जिनको अर्जुन पुरस्कार मिलता है उनको 15 लाख रुपया उनको दिया जाता है। 25 लाख और 15 लाख, 25 लाख पुरस्कार और 15 लाख पुरस्कार। सीवी रमन 1930 में भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था। सीवी रमन जो है भौतिकी का 1930 का नोबेल प्राइज जो है सीवी रमन को मिला था, है ना। टैगोर को 1913 का नोबेल प्राइज मिला था। टैगोर को 1913 का नोबेल प्राइज मिला था। सीवी रमन को फिजिक्स के लिए भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था, और टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था, है ना। और भटनागर पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो विज्ञान में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान और तकनीक के लिए दिया जाता है, अभी तो चर्चा किए हैं। और बीसी राय पुरस्कार किस चीज में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है औषधि मेडिसिन में। बीसी राय पुरस्कार औषधि के लिए दिया जाता है, और भटनागर पुरस्कार विज्ञान और तकनीक के लिए दिया जाता है ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के लिए दिया जाता है। और गंधर्व पुरस्कार जो है वो शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है। गंधर्व पुरस्कार जो है शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है, ठीक। और आर्क बिशप डेसमंड टुटू, आर्क बिशप डेसमंड टुटू, ये जो है अवार्ड दिया जाता है। और 1984 में आर्क बिशप डेसमंड टुटू ये जो है और को दिया था, नोबेल प्राइज मिला था 1984 में। नोबेल प्राइज मिला था शांति का, आर्क बिशप डेसमंड टुटू को 1984 का शांति पुरस्कार मिला था। लेक वालेसा कहाँ के रहने वाले हैं? लेक वालेसा पोलैंड के रहने वाले हैं, और इनको 1983 का नोबेल प्राइज मिला था। आर्क बिशप डेसमंड टुटू जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। अश्वेत आंदोलन के खिलाफ, रंगभेद के खिलाफ इन्होंने काम किया था। डेसमंड टुटू ने काफी नाम कमाए थे उसमें। और पोलैंड के जो थे लेक वालेसा 1983 में इनको नोबेल प्राइज मिला था शांति के लिए। और 1994 में 3 आदमी को मिला था शांति का नोबेल प्राइज। तो एक थे आपको यासिर अराफात। यासिर अराफात जो थे वो आपको फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के नेता थे, है ना। 1984 में मिला था इन 3 आदमी को। और सिमोन पेरी को मिला था
खैर यासिर अरफात याद रखिएगा, ज्यादा ठीक रहेगा। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है भौतिकी के लिए मिला था नोबेल प्राइज 1983 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय थे, अमेरिकी मूल के भारतीय थे। इनको भौतिकी के लिए 1983 में नोबेल प्राइज मिला था। एक बात याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग जो है कृषि वैज्ञानिक है। नॉर्मन बोरलॉग क्या है? कृषि वैज्ञानिक है, लेकिन शांति का नोबेल प्राइज इनको 1970 में मिला था। नॉर्मन बोरलॉग को कृषि के वैज्ञानिक है, लेकिन इनको शांति का नोबेल प्राइज 1970 में मिला था। पूछ सकता है ये, क्योंकि अधिकांश लोग सोचते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो इनको शांति का नोबेल प्राइज कैसे मिलेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि इन्होंने भारत पूरे विश्व को भूख से मुक्ति दिलाया था, इसलिए इनको शांति का जो है अवार्ड मिला था। पद्मश्री पुस्तक पद्मश्री जो है वो जो है वह 1983 में दिया गया था। पद्मश्री 1958 में सबसे पहले भारतीय फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त को मिला था। नरगिस दत्त को पद्मश्री का अवार्ड मिला था 1958 में नरगिस को। अच्छा, स्त्री शक्ति का जो पुरस्कार है किसको मिला था? स्त्री शक्ति का जो पुरस्कार है वो महिला स्त्री शक्ति पर मिला था। महिला स्त्री के लिए मिला था। साहस तथा पराक्रम के लिए, साहस और पराक्रम के लिए जो काम करते हैं उसी महिलाओं को ये मिला था। पद्मश्री अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन थी? पहली भारतीय अभिनेत्री थी, तो वह नरगिस दत्त थी। 1958 में मिला था। और स्त्री शक्ति पुरस्कार उन महिलाओं को दिया जाता है जो राष्ट्र में साहस और पराक्रम दिखाती है। एक बात याद रखिएगा, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, आप लोगों को पता ही होगा। तो 2013 से पहले भारत रत्न दिया जाता था आपको कला में, साहित्य में और सामाजिक सेवा में। 2013 से पहले कला में दिया गया, साहित्य में दिया गया और सामाजिक सेवा में दिया गया। 2013 के बाद कला के साथ साथ खेलकूद को भी जोड़ दिया गया। 2013 के बाद जो खेलकूद को भी जोड़ दिया गया। 2013 से पहले कला, साहित्य और सामाजिक सेवा में ही व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाता था, लेकिन 2013 के बाद खेलकूद के लिए दिया जाने लगा यह। और सचिन तेंदुलकर को मिला था, आप लोगों को याद ही होगा, है ना। ज्ञानपीठ सबसे पहले पाने वाली ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में पाने वाली पहली महिला का नाम है आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह पहली महिला जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त की थी, आशापूर्णा देवी। ये बांग्ला में है और प्रथम प्रतिश्रुति आशापूर्णा देवी बांग्ला में प्रथम प्रतिश्रुति, ठीक। और ये पहली महिला साहित्यकार है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, आशापूर्णा देवी को 1970 में इनको मिला था, मेरे ख्याल से 1970 में ही मिला था। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, भारत रत्न पाने वाले पहला विदेशी कौन है? तो नेल्सन मंडेला है। पहला विदेशी नेल्सन मंडेला है, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। तो इनको मिला था 1990 में भारत रत्न मिला था। पहला विदेशी नेल्सन मंडेला ही है। और 1987 में किस पाकिस्तानी को भारत रत्न दिया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। 1987 में भारत रत्न पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। और ये जो है इसलिए दिया गया था कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। तो 100 साल जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था 1985 में, तो खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिए। और फिर उनको 1987 में जो है ये अवार्ड दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान को। 1890 में इनका जन्म हुआ था।
1890 में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही किस्मत वाले व्यक्ति है, बहुत लंबी आयु जिए, है ना। 3 साल पहले, मतलब 97 साल के थे, तो उनको जो है भारत रत्न का अवार्ड मिला था। पहला विदेशी नेल्सन मंडेला, पहला पाकिस्तानी जो है वह खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो इस सब चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। और भारत रत्न जो है 2 जनवरी 1954 को भारत सरकार ने स्थापित किया था। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न कब स्थापित किया गया था? 2 जनवरी 1954 को भारत सरकार ने। भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यह जो अवार्ड है, और सबसे पहले 3 भारतीयों को दिया गया था। तो किनको किनको दिया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गया, उसके बाद श्री राजगोपालचारी हो गया, श्री राजगोपालचारी हो गए, और सीवी रमन हो गए। पहला जो भारत रत्न अवार्ड मिला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी, सीवी रमन, 2 जनवरी 1954 को यह अवार्ड मिला था, है ना। है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 3 आदमी को मिला था 2 जनवरी 1954 में, श्री राजगोपाल राधाकृष्णन, श्री राजगोपालचारी और सीवी रमन, पहला जो है भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति में। उसके बाद व्यास सम्मान किनको मिला था? व्यास सम्मान साहित्य में दिया जाता है। व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन है? तो 2003 में मिला था व्यास सम्मान पहली महिला साहित्यकार। उनका नाम है चित्रा मुदगल। उनका नाम है चित्रा मुदगल। अवा उपन्यास के लिए मिला था। व्यास सम्मान पहली महिला साहित्यकार पाने वाली है चित्रा मुदगल। अवा उपन्यास के लिए मिला था, 2003 में मिला था। इसको देता है के बिरला फाउंडेशन देता है। व्यास सम्मान कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है। के बिरला फाउंडेशन जो है ये अवार्ड देता है। स्वर्ण कमल और रजत कमल, ये जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है अवार्ड है। स्वर्ण कमल और रजत कमल जो अवार्ड दिया जाता है यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, पहला भारतीय जो बुकर अवार्ड जीते हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है पहला भारतीय जो बुकर अवार्ड जीते हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है आपका वीएस न्यायपाल। पहला जो है पहला भारतीय जो उनको बुकर अवार्ड मिला था उनका नाम है वीएस न्यायपाल। 1951 में मिला, 71 में मिला था, फॉर फ्री इन ए फ्री स्टेट के लिए मिला था। जो उन्होंने किताब लिखा था इन ए फ्री स्टेट, उसी के लिए उनको मिला था। नोबेल प्राइज जो होता है वो स्वीडिश सरकार देती है। स्वीडिश जो रॉयल सोसाइटी है वही देती है। और नॉर्वे की संसद को अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर नोबेल प्राइज शुरू हुआ था, उन्होंने कहा था कि ऑथराइज किया था नॉर्वे की संसद को कि आप अवार्ड दीजिएगा। तो नोबेल प्राइज जो है रॉयल स्वीडिश अकादमी देती है इसको, और नॉर्वे की संसद को जो है अल्फ्रेड नोबेल जो इस प्राइज को शुरू किए थे, क्योंकि उन्होंने डायनामाइट बनाया था। डायनामाइट से चूंकि विध्वंसक चीज है तो इसलिए उन्होंने शांति का नोबेल प्राइज शुरू किया था। चक्रधर फेलोशिप ये क्या है? तो चक्रधर फेलोशिप जो है एक राजा चक्रधर सिंह थे रायपुर के, उन्हीं के नाम पर चक्रधर फेलोशिप दिया जाता है शास्त्रीय संगीत के लिए। ये गाना बजाने में काफी नामी आदमी थे तो राजा, लेकिन शास्त्रीय संगीत के बहुत ही अच्छे निपुण व्यक्ति थे, है ना। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत में एक पर्सनालिटी है फिल्म के, सत्यजीत रे, उनको ऑस्कर का विशिष्ट अवार्ड मिला था। सत्यजीत रे को फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर का विशिष्ट अवार्ड मिला था 1992 में, 1992 में। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाएगा। और फिराक गोरखपुरी का नाम आप लोग सुने होंगे। फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी जो है वो 1969 में
उर्दू शायर है फिराक गोरखपुरी, 1969 में उर्दू शायर है, उन्हीं को जो है गलमा गुल ए नगवा के लिए मिला था। उर्दू शायर गुल ए नगवा के लिए फिराक गोरखपुरी जो है के लिए दिया गया था। और इनको ज्ञानपीठ मिला था ना, फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ मिला था। फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट नामांकित होने वाली भारत की पहली फिल्म है महबूब खान का मदर इंडिया। 1957 में महबूब खान का मदर इंडिया को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ऑस्कर ये प्राप्त नहीं कर सका था। लेकिन पहली नॉमिनेटेड फिल्म, नामांकित फिल्म ऑस्कर के लिए जो है महबूब खान की मदर इंडिया है 1957 में। इसको थोड़ा सा, और दूसरा ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहली भारतीय सिनेमा जो है स्कोप फिल्म, पहली भारतीय सिनेमा स्कोप फिल्म कौन है, तो आप उसका क्या नाम दीजिएगा। सिनेमा स्कोप पहला फिल्म है गुरुदत्त का कागज का फूल। पहला सिनेमा स्कोप फिल्म कौन सा है, कागज का फूल, गुरुदत्त का है। 1959 में गुरुदत्त ने इसको निर्देशन भी किया था और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों वही थे, फिल्म में काम भी वही किए थे। पार्श्व गायन की तकनीक फिल्म में लाने वाला सबसे पहला कौन है, तो धूप छाव फिल्म एक थी, वही जो है पहला फिल्म जो है जिसमें पार्श्व गायन शुरू हुआ था। 1935 में नितिन बोस ने इसको शुरू किया था। और जो धूप छाव जो फिल्म है वो भाग्य चक्र एक बंगला फिल्म था, उसी का जो है रीमेक है, हिंदी में रीमेक बना था। और पहली फुल लेंथ तमिल फीचर फिल्म है कीचकवध, 1918 में बना था और इसके डायरेक्टर थे नटराज मुगलियार, और 1800 mm की ये फिल्म थी। तो ये सब थोड़ा सा पहली फुल स्कोप फिल्म, बायोस्कोप फिल्म जो है, ये सब कागज के फूल थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पहला जो है तमिल फुल लेंथ का फिल्म तो कीचकवध है। पहला जो है पार्श्व गायन, जो आप देखते हैं पीछे से गाना बजता रहता है, पीछे से क्या, जैसे हीरो तो गाना गाता नहीं, गाते तो जो गायक है वही गाते हैं, तो पीछे से गायक उनको कहते हैं पार्श्व गायक, है ना। तो वह जो है सबसे पहले धूप छाव फिल्म से ही शुरू हुआ था, जो भाग्य चक्र जो बंगला फिल्म है उसका हिंदी रीमेक था, नितिन बोस की अब फिल्म थी। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही रहने दीजिए। फिर आधुनिक भारत में जो भी कुछ पहलू हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और फिर ठीक है, धन्यवाद।